दोस्तों, लोकसभा सत्र शुरू हो चुके हैं और हमेशा की तरह सत्र शुरू होते ही एक बार फिर से नेहरू चाचा को लपेट लिया गया और इस बार इतना ज्यादा गंदा लपेटा गया कि ये कांग्रेस ये देख भी नहीं पाएंगे, ये चमचे सह भी नहीं पाएंगे और वो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के सामने। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। दरअसल आज लोकसभा में केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी बेवजह पीएम मोदी को टारगेट किए जा रहे थे, बेवजह में उन पर अनर्गल टिप्पणियां किए जा रहे थे। थोड़ी देर तो भाजपा के नेता सहते रहे, सुनते रहे और जब इन लोगों की अति हो गई तो भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे खड़े हो गए और उन्होंने वहीं के वहीं लोगों को लपेट लिया। इतना ज्यादा गंदा तो होया कि लोकसभा में शोर शराबा शुरू हो गया और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी निशिकांत दुबे लगातार गरजे जा रहे थे और प्रियंका गांधी को खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। बाकी किस तरह से निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर गर्दा उड़ाया है, आग लगाई है, आप खुद देखिए। He is not here. Yesterday he was not here. Last week also he was not here. These people are telling they are brave enough 56 inches. Just 56 inches. 5 inches is not there, sir. 5 inches, not only 56. आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सच्चाई बोल सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा महोदय जी जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें
इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करो सर। ये तो किसी का बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था। सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। उनको बोलने दो, आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। House, ma'am, the same house, Honorable Shrikant Bey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं, बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो
आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। देखो, बेशक इस स्पीच में शोर शराबा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हो हल्ला था, लोगों को सुन पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज की डेट में ऐसा ही चल रहा है और जिस तरह से हालात बने हुए मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सदन ऐसा ही जाने वाला है। एक भी भाषण, एक भी नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाएगा और अगर बोल रहा होगा तो सामने वाला उसे बोलने भी नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स आज के डेट में हिंदुस्तान में हो रही है वो बता रहा है कि ये सत्र चलने तो नहीं वाला और ये सत्र भी पूरी तरह से हो हल्ले की और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाएगा। बाकी अगर कुछ अच्छा रहता है तो वो वीडियो में जरूर डालूंगा। बाकी बात रही इस वीडियो की, तो मुझे तो निशिकांत दुबे का ये जवाब बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। हाँ, शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला इस तरह की ओछी राजनीति करेगा, इस तरह के घटिया कमेंट्स करेगा तो भाई जवाब भी उसी तरह से दिए जाएंगे, आपको सुनना भी उसी भाषा में पड़ेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।